Okay, so once again, good evening to everyone, and welcome to our first class of ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्लास किया था और सेगमेंट के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कौन कौन से, एक बार हम उसको वापस से रिवाइज करते हैं और फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेडिंग क्या है, कम में खरीदना ज्यादा में बेच देना, वो ट्रेडिंग है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रेडिंग में भी सेम करते हैं, हर जगह पे सेम करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहला आता है स्टॉक ट्रेडिंग, जिसको इक्विटी कहते हैं, कैश भी कहते हैं। जैसे रिलायंस में ट्रेड करना, जोमेटो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, अंबुजा सीमेंट, आईटीसी, ये जितने शेयर्स हैं, इन शेयर्स में ट्रेड करने को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। देन आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है, हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फर्क होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग। अभी जो इन क्लासेस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं डिफरेंस आपको फिर से बता देता हूं। एक बार धन पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं भी किया होगा लास्ट क्लास में, तो हम एक बार वापस से डिफरेंशिएट कर लेते हैं धन पे कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है। जो हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, इट इज सिमिलर, कुछ ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वापस से रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे, जैसे भारती एयरटेल है, तो भारती एयरटेल को मैं अगर बाय करूंगा एक स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग आ रहा है, हम लोग इसको इन्वेस्टिंग में देखेंगे, तो एक स्टॉक हमको एक्चुअल प्राइस में पड़ेगा 1918 का है, तो 1918 रुपये में ही हमको वो स्टॉक प्राइस पड़ने वाला है। वहीं पे अगर मैं कोई फ्यूचर का लोट बाय करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या होता है फ्यूचर के लोट में, एक तो एक्सपायरी होती है हर महीने की। एक बार में तीन फ्यूचर के लोट अवेलेबल होते हैं, जैसे जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। 3 महीनों के अभी अवेलेबल हैं। जुलाई का जैसे ही एक्सपायर होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर का भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक लोट में 475 क्वांटिटी होती है। तो हमें यहाँ पे एक लोट पड़ रहा है 1,62,860 रुपए का। वहीं यदि मैं भारती एयरटेल की 475 की क्वांटिटी बाय करूंगा, तो वो मुझे पड़ रही है 9,11,212 रुपए का। तो फर्क क्या है इन दोनों में कि ये कैश है, इसको कैश में ट्रेड करना कहते हैं। कैश को आप कई सालों तक भी होल्ड कर सकते हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने भी साल आप होल्ड करना चाहो कैश में किसी भी ट्रेड को, आप उसको होल्ड कर सकते हो। वहीं पे अगर बात करें फ्यूचर के लोट की, तो फ्यूचर के लोट की एक्सपायरी होती है। फर्क कुछ भी नहीं है, ये भी उसी स्पीड से मूव करता है, वो भी उसी स्पीड से मूव करता है। बट फर्क क्या है कि ये हमको सस्ता मिलता है, इतनी क्वांटिटी हमको 1,62,860 रुपये में मिल रही है, और सेम उतनी क्वांटिटी हमको 9 लाख रुपए में मिल रही है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैसा आप उतना ही कमाओगे, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे वैलिडिटी है, आपको उस डेट से पहले अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है। वहीं पे बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन में हमने बताया था कि ऑप्शन में अगर किसी के पास 1,62,000 भी नहीं है और वो ट्रेड करना चाहता है, तो वो कैसे ट्रेड कर सकता है? ऐसे ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के अंदर जैसे कॉल और पुट अवेलेबल होता है। ठीक है,
अब ये कॉल और पुट क्या होता है, ये इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। कॉल बेसिकली होता है, कॉल आप तब बाय करते हो जब आपकी उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एयरटेल ऊपर जाएगा तब आप कॉल बाय करते हो, और जब हमें लगता है कि एयरटेल नीचे गिरेगा तब हम पुट बाय करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे जिस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है आज का, तो यहाँ पे बेयरिश स्ट्रक्चर बना, तो बेयरिश स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्टीमेटली लॉस था। और स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि मार्केट जो है आज यहाँ से इट में फॉल, यहाँ से गिर सकता है बाजार। तो जब गिर रहा हो बाजार तो उसमें हम लोग क्या बाय करते हैं जी, उसमें हम पुट बाय करते हैं। अब मेरे को देखना है कि मैं 2000 का पुट देखूंगा आज का कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। देखो 2000 के पुट पे आज 12 रुपए बने हैं सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग से लेके अब तक अगर आप इसका चार्ट चेक करोगे तो ये अपोजिट चलता है। जैसे क्या हुआ है, अभी ये डे का है, इसमें मैं इसको 5 मिनट पे लगा लेता हूँ। ठीक है, जैसे सुबह कितने पे था ये, आज ये 15 तारीख है, सुबह 84 रुपये पे था, 84 रुपीज पे, वहां तक भी आया था। अभी क्या हो रहा है, एयरटेल का जो मेन चार्ट है वो नीचे गिर रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो क्या होता है, जब एयरटेल गिर रहा होता है तब हम पुट बाय करते हैं, और जब हमारी उम्मीद होती है कि एयरटेल ऊपर जाएगा देन हम कॉल बाय करते हैं। यहाँ पे हमारा उतना पैसा खर्च नहीं होता। अब मैं लेट से यहाँ सुबह मॉर्निंग की बात करूं तो अब हमको 1,62,000 रुपया नहीं चाहिए, हमारा सेम काम हो रहा है 48,000 रुपये में। ठीक है, सुबह ये 80 रुपये पे मिल रहा था और कम में मिला होगा। और अगर आप 475, अगर ये 12 रुपये दिखा रहा है, अगर आपने इसमें से 8 रुपये भी कैप्चर किए होते इस वाले मूवमेंट के अंदर पूरे में, ठीक है, जैसे 475 × 8, 3800 रुपये आपके इसमें बन जाते, विच इज अराउंड 8% ऑफ द कैपिटल। 4800 रुपये 10% बनते हैं, 3800 रुपये क्या होते जी, 8% के आसपास का प्रॉफिट इसका जनरेट होता है। तो ये है कॉल और पुट की कहानी। इसको डीपली समझने के लिए आइए चलते हैं ऑप्शंस की क्लासेस में। तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, व्हाट आर ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन मार्केट, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ऑप्शन मार्केट का ओवरव्यू देखें। ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स मार्केट, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप सुनने में मिलेगा आपको कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑप्शंस में काम करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस और डेरिवेटिव दोनों सेम सेम है। अराउंड 80% ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया इज इन ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस स्टार्टेड इन इंडिया इन 2001, 2001 में स्टार्ट हो गए थे ये, और रियल लिक्विडिटी केम आफ्टर 2006। 2006 के बाद जैसे जैसे इंटरनेट एक्टिव होने लगा उसके बाद मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आने लगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑप्शंस 1920 में ओटीसी कॉमोडिटी ऑप्शंस, 1972 में इक्विटी ऑप्शंस। ये हमारी जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में 2001 में आए थे। बट यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्सल मार्केट की, चाहे वो अमेरिका का मार्केट है या जापान का है या किसी दूसरे देश का है। तो वहां पे ऑप्शंस जो आए थे स्टार्टिंग में 1920 में आए थे। और इक्विटी ऑप्शंस कौन से होते हैं, जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं, जैसे ये भारती एयरटेल है। ठीक है, तो भारती एयरटेल के पहले ऑप्शंस नहीं होते थे। ठीक है, अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिन स्टॉक्स के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो मेन मेन स्टॉक्स है ना उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
1970 में करेंसी एंड बॉन्ड ऑप्शंस भी आए। जो करेंसी ट्रेडिंग हम करते हैं, तो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर भी 1970 में, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे शायद, शायद नहीं, कंफर्म आप में से कोई पैदा हुआ तो अलग बात है, तब ऑप्शंस आए। 1982 में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंडियन डेरिवेटिव लॉन्च। अब हमें बाहर का क्या लेना है, हमारे इंडिया में ऑप्शंस आए हैं 2001 में। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कॉल ऑप्शन, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शन है क्या। ये कहानी मैं अक्सर बहुत बार सुनाता भी हूँ। ठीक है, बहुत बार बताता रहता हूँ। तो अजय वॉन्ट्स टू बाय वेन्यूज लैंड। ये अजय और विजय लगा लो या वेन्यू लगा लो, इन दो दोस्तों की कहानी है। दो लोग हैं अलग अलग। वीनू के पास क्या है, एक लैंड है। उस लैंड का जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है। और अजय के पास एक सीक्रेट न्यूज है। अजय के पास सीक्रेट न्यूज क्या है कि अजय को कहीं से पता चला है कि उसके उस प्लॉट के आसपास से, ठीक है, हाईवे निकलने वाला है। और हाईवे की वजह से में इंक्रीज वैल्यू, प्लॉट की जो कीमत है वो बढ़ सकती है। बट अजय उस बात को लेके श्योर नहीं है, 100%, 100% श्योर नहीं है, अनश्योर है। तो ही क्रिएट्स अ स्पेशल एग्रीमेंट। तो वो एक स्पेशल एग्रीमेंट करने का कोशिश करता है। सिमिलरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यही होता है कि जब आप फ्यूचर के लोट को बाय कर रहे हो, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। जैसे आपने जुलाई का कोई ऑप्शन, जैसे फ्यूचर में ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, ऑप्शन की एक्सपायरी, वैसे ही फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। दोनों की एक्सपायरी महीने के एंड में होती है। ठीक है। अब इसमें सिमिलर है, जैसे एयरटेल का एग्जांपल ले रहे हैं ना हम लोग। एयरटेल अभी 1900 पे है, और मंथ एंड में आप ये शर्त लगा रहे हो कि एयरटेल जो है वो 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो हम कहानी में कोशिश कर रहे हैं समझने की कि हाईवे में पास, हाईवे वहां से निकल सकता है, इट मीन्स कि कोई जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है। यदि वो कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तो प्लॉट वाली कहानी में हम कह रहे हैं कि वहां से हाईवे निकल सकता है, हाईवे निकलेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और इस वाली कहानी में हम क्या कह रहे हैं, एयरटेल वाली कहानी में, कि एयरटेल जो है वो 2000 से ऊपर जा सकता है। उस तरीके से हम लोग कुछ क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज स्पेशल एग्रीमेंट में क्या हो रहा है कि अजय ने ऑफर किया वेन्यू को कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूं, एग्रीमेंट में मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। ठीक है। विच इज नॉन रिफंडेबल, मेरे को वो पैसा वापस नहीं चाहिए। बाय प्राइस इज फिक्स्ड, जो खरीदने का प्राइस है वो 5 लाख रुपया फिक्स है, और वैलिड फॉर 6 मंथ्स, और आप मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो। ठीक है। यहाँ पे हमको 3 महीने का टाइम मिलता है एटलीस्ट। आज जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आप सितंबर तक का ऑप्शन बाय कर सकते हो, सितंबर तक का फ्यूचर का लोट बाय कर सकते हो। ठीक है। तो 6 महीने का टाइम मांग रहा है। ओनली अजय कैन कैंसल द डील। ठीक है। जो पैसे दे रहा है 1 लाख रुपया एग्रीमेंट में, सिर्फ वही कैंसिल कर सकता है डील को। वेन्यू जो है मस्ट ऑनर द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। ये नहीं है कि 6 महीने के बीच में उठा के किसी और को दे देगा। और ऐसा अक्सर होता भी है, जब आप बयाना देते हो किसी को, तो जब आपने बयाना दे रखा है और बयाने में टाइम निर्धारित कर रखा है कि मैं 1 महीने में इसकी रजिस्ट्री करा लूंगा, तो वो सामने वाला बंदा जो है वो बाउंड होता है, वो किसी और को नहीं बेच सकता जब तक के टाइम लिमिट पूरी नहीं होती। ठीक है।
तो अजय ने ये डील क्यों की? क्योंकि उसने एक लिमिटेड रिस्क लेना चाहा। उसके पास न्यूज है बट कंफर्म नहीं है। उस वो इस टाइम उस प्लॉट की कीमत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इट में यदि वो 5 लाख रुपया लगाएगा और यदि हाईवे वहां से पास नहीं हुआ तो उसके पैसे भी स्टक हो सकते हैं। क्योंकि वेन्यू के पास ये जो फ्लैट पड़ा है ना, ये जो प्लॉट पड़ा है, ये कई सालों से पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो? कई सालों से इसके पास ये पड़ा है जिसकी कीमत इंक्रीज नहीं हो रही है। तो एट में उसके लिए रिस्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो 1 लाख रुपए दे के एग्रीमेंट में आ रहा है, जिससे क्या होगा? अगर उसका पैसा फंसा तो 1 लाख रुपए ही फंसेगा, और यदि प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, ये नहीं पता कि वहां के प्राइस कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाएं उस प्लॉट के। फिक्स्ड परचेज प्राइस, जो खरीदने का प्राइस है वो फिक्स है। अब कल को जो सेलर है वो ये नहीं कह सकता कि यार यहाँ से तो हाईवे निकल गया, मैं अब 5 लाख का नहीं 7 लाख रुपए का बेचूंगा। नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है। राइट विदाउट ऑब्लिगेशन, जो जिसने एग्रीमेंट किया है उसी के पास सारे के सारे राइट्स हैं कि भैया मेरी मर्जी चलेगी। अब मैं जब इसको खरीदूं, 6 महीने का टाइम है, उसके बाद तुम इस पर जो मर्जी करना, बट जब तक मैंने टाइम ले रखा है तो मेरी चलेगी, और मैंने उसके बदले में पैसा दे रखा है। अगर मैं उतने टाइम में नहीं करता हूं तो तुम रख लेना। अब सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। हम क्या शर्त लगा रहे हैं कि एयरटेल 2,000 से पार चला जाएगा इस महीने। ठीक है, या अगले 3 महीने के बाद। फ्यूचर का लोड 3 महीने का अवेलेबल है, ऑप्शन का भी 3 महीने का अवेलेबल है। ठीक है। आप क्या बेट लगा रहे हो? आप बेट लगा रहे हो कि 2,000 से ऊपर चला जाएगा। नहीं गया तो? नहीं गया तो अदर कंडीशंस होंगी। ठीक है, बट आपके पास 3 महीने का टाइम है कि वो उससे ऊपर जाए। यदि उससे ऊपर चला गया तो इट मीन्स कि आपका हाईवे पास हो गया है, और हाईवे पास हो गया तो प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं, और आपका प्रॉफिट होने का भी पूरा चांस है। यदि 2,000 से ऊपर एयरटेल चला गया तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप मुनाफा बनाओगे। अब सिनेरियो वन, सीन वन में क्या होता है? लेट से कि लैंड की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है, और लैंड की वैल्यू चली जाती है 10 लाख रुपया। ठीक है। अब अजय जो बाय करेगा वो 5 लाख में ही बाय करेगा। एग्रीमेंट फीस जो है वो 1 लाख रुपया जो उसने पे किया था। इट मीन्स जो लैंड की कीमत है ना वो 5 लाख रुपया थी, उसने कैसे उसको एग्री किया कि वो 5 लाख तो उसको देगा ही देगा, प्लस एग्रीमेंट फीस वो अलग से पे करेगा। तो टोटल जो कॉस्टिंग है उसकी क्या है? 6 लाख रुपया आ रही है। और लेट से मार्केट वैल्यू, अब हाईवे पास हो गया, हाईवे पास होने की वजह से मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए चली गई। तो अभी जो उसको प्रॉफिट होने वाला है, अभी उसको कितना प्रॉफिट होगा? 4 लाख रुपए का। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा जी? 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा उसको इस वाले सीन में। सीन टू क्या बनता है कि मान लो वहां से वो रोड अगले 6 महीने में वहां से कोई हाईवे पास ही ना हो। ठीक है, और 5 लाख रुपए तो उसकी कीमत थी 6 महीने पहले। और वहां पे लेट से उस एरिया में कोई आसपास में कोई फैक्ट्री आ जाए, जो केमिकल फैक्ट्री हो, या फिर कोई शुगर मिल आ जाए उस एरिया में, क्योंकि वहां पे स्मेल होगी तो लोग उस प्लॉट को खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इट मे के प्राइस फॉल्स कर सकते हैं, प्राइस नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, तो अब लैंड वैल्यू रहेगी 3 लाख रुपए। तो सिंपली अजय क्या कर सकता है? अजय कैंसल द डील। लॉस इज लिमिटेड टू 1 लाख। उसने तो 1 लाख रुपए एग्रीमेंट का दिया है ना,
यदि प्राइस 3 लाख रुपए पे आ गया तो उसका तो सिर्फ 1 लाख रुपया जाएगा, वो रजिस्ट्री नहीं कराएगा। एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली यहाँ पे भारतीय एयरटेल में हो रहा है। आज वो यहाँ पे बैठ के बैट लगा रहा है कि 2000 से ऊपर जाएगा। 2000 से अगर ऊपर चला गया तो वो अनलिमिटेड पैसा कमाएगा, क्योंकि प्लॉट की कीमत कितनी भी जा सकती है भाई। 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, कुछ भी मिल सकता है उसको। ठीक है। बट यदि 2000 से ऊपर नहीं गया तो उसका जो लॉस होगा दैट विल बी वेरी लिमिटेड। कितना लॉस होगा? जितना उसने प्रीमियम पे किया है। ठीक है। लेट से अब ये पुट की बात हो रही है या फिर हम कॉल की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। कितने से ऊपर? 2000 से ऊपर। ठीक है। 28 जुलाई तक और 28 अगस्त तक, और लेट से 25 अगस्त तक चला जाएगा ऊपर एनएससी का। ठीक है। अगले महीने की ले रहे हैं। अब जो इसकी कीमत है वो कितनी है? 21 रुपए है। कितना प्रीमियम है? 10,398 रुपए है। ठीक है। अब इसको प्रॉफिट कब होगा? अगर ये इस वाले एग्रीमेंट में आ जाता है। इसके कितने पैसे लग रहे हैं यहाँ पे? 10,398 रुपये। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा है इसका। अब या तो इसका 1 लाख रुपया यहाँ पे जीरो हो जाएगा यदि प्राइस गिरता है, और यदि प्राइस उठ जाता है तो अनलिमिटेड कमाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एयरटेल का प्राइस 2000 से ऊपर चला गया, फिर तो ये 21 रुपए का जो प्राइस है ना, इट में ये 50 रुपए पे चला जाए, 60 रुपए पे चला जाए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है। लेकिन यदि ये 2000 से ऊपर नहीं गया, फिर ये पैसा जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 2000 से ऊपर नहीं गया तो ये वाला पैसा क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन है। ऑप्शन में ऐसा ही होता है। यहाँ पे डील होती है, एक एग्रीमेंट होता है। यदि वो कंडीशन, वो शर्त आपकी फुलफिल होती है तो आप पैसा बनाते हो। यदि फुलफिल नहीं होती है तो आप पैसा लूज कर देते हो। ठीक है। बट अच्छी बात यहाँ पे क्या है? अच्छी बात ये है यहाँ पे कि आपको ये इंतजार नहीं करना है कि जैसे ये अभी जो प्राइस है 21 रुपये 85 पैसे है, आपने पे किया है 10,398 रुपये। ठीक है। तो ये वाला जो प्राइस जीरो होगा ना, ये 25 अगस्त को जीरो होगा। 25 अगस्त से पहले आपके पास बहुत बार ऐसे ऑप्शंस होंगे, ऐसी चॉइसेस होंगी जब आपका ये प्रॉफिट में होगा। मतलब ये 2000 से ऊपर भी नहीं गया होगा, स्टिल ये प्रॉफिट में होगा। ये जो 2000 के ऊपर जाने की कंडीशन है, ये 25 अगस्त तक की है। आज जैसे प्राइस 1900 रुपये पे है, देखो यहाँ पे भारतीय एयरटेल का प्राइस 1900 पे है, 1918 पे है। अगर कल को ये प्राइस 1930 तक जाएगा या 1940 तक जाएगा, तो आपको ये 21 रुपए का प्राइस इट में 30 रुपए तक देखने को मिले। जीरो होगा 25 अगस्त को। इट मीन्स आपके पास कल परसों भी अपॉर्चुनिटी होगी इसका प्रॉफिट बुक करने की। जैसे आपने 10,398 रुपये लगाए हैं, तो मार्केट आपको ये नहीं कह रहा है कि आप 25 अगस्त तक बैठे रहो। अगर उससे पहले आपका पैसा बन रहा है तो आप पैसे बना के एग्जिट हो सकते हैं। कैसे? ऐसे कि मान लो उसने तो 6 महीने का टाइम दिया है ना उससे, वो बोल रहा है मेरे को 6 महीने का टाइम दे दे। लेकिन रोड अगर पहले ही पास हो जाए 6 महीने से, और उसको कोई बायर भी मिल जाए जो उसको मुनाफा, मतलब ज्यादा प्राइस पे उसी प्लॉट के 10 लाख रुपए दे रहा है,
तो वो बेच के निकल जाएगा ना भाई, 6 महीने का इंतजार थोड़ी ना करेगा वो, कि मेरी तो डील, मेरा तो एग्रीमेंट 6 महीने का है। उसे तो प्रॉफिट होने से मतलब है ना। सिमिलरली आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आज आपने खरीदा है और मार्केट में मूवमेंट आया, आज आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हो। ठीक है। सिनेरियो 2 हमने देखा। सिनेरियो 3 के अंदर प्राइस ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। फर्स्ट वाले में प्राइस इंक्रीज हो गया, दूसरे केस में प्राइस गिर गया, तीसरे केस में क्या हुआ कि जो प्राइस था 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख ही रह जाता है। तो बाइंग मेक्स नो सेंस। हमने जो 1 लाख रुपया दे रखा है, उसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो बाय करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसमें वापस से फंस जाओगे, क्योंकि प्राइस उसका इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो बाइंग मेक्स नो सेंस। अजय वॉक्स अवे। लॉस कितना होगा? जितना हमने प्रीमियम पे कर रखा है। ठीक है। ठीक है, जितना प्रीमियम पे कर रखा है, उतना ही हमारा क्या लगेगा, लॉस होगा हमको। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में तो आया। इसमें सर ये जो ट्रेड लिया जाता है उसमें बीच में भी मतलब काटने का ऑप्शन रहता है ना सर? ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट किया है तो वो लास्ट तक ही चलेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो इट इज लाइक कि आपने कोई प्लॉट का बयाना दे दिया हम्म। आज। आप कोई प्लॉट देख के आए 5 लाख रुपए का, हम्म। कल को तनुज जी को आपने बोला कि यार एक प्लॉट है 7 लाख रुपए का मिल रहा है, और तनुज जी एग्री कर जाते हैं, ठीक है यार 7 लाख में तो बढ़िया है। तो आपको एग्रीमेंट का वेट नहीं करना है। आप क्या करोगे, इनको दे के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। बिल्कुल। ठीक हाँ। है। लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी। बायर हैज द राइट। बायर के पास राइट है, उसने वैलिडिटी ले रखी है। ठीक है। सेलर ऐसे सेल नहीं कर सकता आगे। सेलर हैज द ऑब्लिगेशन। क्या ऑब्लिगेशन है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल। पैसा वापस नहीं मिलेगा भाई। किस दिन? अगर आप एक्सपायरी तक रोकते हो तो। ठीक है। प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग प्राइस। प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड करता है? अंडरलाइंग प्राइस क्या है। और अंडरलाइंग प्राइस किसे कहते हैं? ये वाला, जब मार्केट 1917 पे है, सो दिस इज द अंडरलाइंग प्राइस। इस प्राइस पे ही प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर ये 1917 से 1927 पे आएगा, तब भी तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 1927 से 2000 तक जाएगा, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी इसके बारे में ये सब ऐसे ही है। ठीक है, इसमें समझने वाला जो है वो इतना ही था। ठीक है। इस वाले चैप्टर में जो समझने वाला था वो इतना ही था। प्रॉफिट डिपेंड करता है अंडरलाइंग प्राइस पे। ठीक है। बायर के पास राइट है, सेलर हैज द ऑब्लिगेशन, प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल, पैसा वापस नहीं होगा। मतलब वो कब नहीं होगा, उसका कहने का मतलब ये है, यदि आप एक्सपायरी की डेट तक बैठे रहोगे। यहाँ पे देखो 25 अगस्त का कॉल का ये अवेलेबल है। यदि आप 25 अगस्त तक बैठे हुए हो, तो यार हाँ हाँ हम इससे कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? हाँ जी, ये जो 21 रुपये 85 पैसे है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर पुट की बात करें, 2000 का पुट है। अब इस पुट का प्राइस क्यों ज्यादा है? पुट का प्राइस क्यों ज्यादा है?
क्योंकि इस वाली शर्त में हम लोग ये कह रहे हैं कि 28 जुलाई तक, जो कि आने वाली है इसी महीने की, मा भारतीय एयरटेल जो है वो 2,000 रुपए से नीचे रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2,000 के नीचे ही चल रहा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस ज्यादा है। और ये प्राइस जीरो नहीं होगा। कौन सा प्राइस जीरो हो सकता है? एक तो वो वाला प्राइस है जहां पे मार्केट को पहुंचना है, ठीक है, और एक वो प्राइस है जहां पे ऑलरेडी पहुंच रखा है। इस वाली डील में हम कह रहे हैं कि मार्केट 2,000 से नीचे रहेगा 28 जुलाई को। तो ये तो पूरे पूरे चांसेस हैं 28 जुलाई तक मार्केट के 2,000 के नीचे रहने से। सही कह रहा हूं मैं? है ना? कोई अगर कुछ वैसा ना हो, अभी कितने दिन पड़े हैं? 15 ये बचे हैं, 5 और 10 दिन के अप्रोक्सीमेट हैं, ठीक है। तो इस 10 दिन के ट्रेडिंग के अंदर एयरटेल वैसे भी अभी उतना मूवमेंट नहीं है, अनटिल कुछ बड़ा ना हो जाए फिर तो अलग बात है। बट देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो 2,000 से नीचे रहेगा, जिसकी वजह से प्राइस इतना है। अभी इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और जुलाई का ही ऐड करते हैं, ठीक है, जुलाई का पुट। दिस इज द जुलाई का पुट तो है हमारे पास, कॉल ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2,000 का पुट, और ये है 2,000 का कॉल। समझ रहे हैं आप? 2,000 का कॉल मतलब ये 3 रुपए पे है और ये 101 रुपए पे है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 2,000 के नीचे जा रखा है, इस वजह से इसका प्राइस ज्यादा है। मतलब इसमें बंदे को पैसा कब कमाता वो? यदि मार्केट 2,000 से नीचे रहता तो वो कमा रहा है ऑलरेडी, जिसकी ये डील थी वो ऑलरेडी पैसे कमा रहा है। बट एक डील में क्या कह रहा है वो, कि अब आप इस डील में पता क्या कह रहे हो कि यार 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई से पहले एयरटेल 2,000 से ऊपर चला जाएगा। अब आप ये कह रहे हो, अब अगर नहीं गया तो क्या होगा? ये आपके जो 1,682 रुपये है ना, अभी ये 3 रुपये 50 पैसे पे है, तो ये जो 1,682 रुपये हैं ये आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अब यदि हम ये कहें मार्केट है 1,910 रुपये पे, अब हम अगर ये कहें कि भारतीय एयरटेल 28 जुलाई तक 1,900 रुपये से ऊपर ही रहेगा, तो 1,900 का कॉल चेक कर लेते हैं। 1,900 का कॉल है 25 रुपये का, ठीक है, क्योंकि आज मार्केट गिरा है, गिरने की वजह से ये माइनस में है, ठीक है, एयरटेल गिरा है जिसकी वजह से ये माइनस में है। अब लेट से 1,900 का कॉल 25 रुपए का है और 2,000 का कॉल 3.5 रुपए का है, तो इट मीन्स प्राइस फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन प्राइस। अंडरलाइन कहाँ पे है? अंडरलाइन किसे कहते हैं? कि एयरटेल का जो प्राइस है वो कहाँ पे है, जैसे 1,918 पे है, तो ये ऑलरेडी 1,900 से ऊपर है, इस वजह से इसका प्राइस 25 रुपये है। और ये 2,000 से बहुत दूर है, जिसकी वजह से इसका प्राइस 3.5 रुपये है। और ये 2,000 के बहुत नीचे आ रखा है, ठीक है, 90 पॉइंट नीचे आ रखा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस 101 रुपया 30 पैसे है, ठीक है। तो जहां पे प्राइस कहीं पे नजदीक है, ये हर 10 पॉइंट पे अवेलेबल होंगे आपको। कॉल और पुट 1,910 का मिल जाएगा, 1,920 का मिल जाएगा, 1,930, 1,940, 1,950, हर 10 पॉइंट का आपको कॉल और पुट अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको ये लगता है
कि मार्केट इस 28 जुलाई को 1950 से ऊपर रहेगा, तो आप 1950 का कॉल बाय करके बैठ सकते हो। इट इज अप टू यू ओनली। ठीक है, तो कॉल एंड पुट इस तरीके से काम करता है। सेकंड क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक जार्गन्स जो हैं, जो डेफिनेशंस होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आज का हमने जितना भी पढ़ा है कॉल एंड पुट ऑप्शन, क्या ये सबको समझ में आया कि हम कॉल कब बाय करते हैं, पुट कब बाय करते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एक्सपायरी क्या होती है, क्या ये सारी चीजें सबको समझ में आई है। हर ऑप्शन का एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी एक एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब ये 28 जुलाई है, तो इट मींस कि हर महीने का जो ट्यूसडे होता है, ठीक है, हर महीने का लास्ट ट्यूसडे को, पहले ये लास्ट वीरवार को होती थी, ठीक है, अब ये लास्ट ट्यूसडे को हो रही है। तो लास्ट ट्यूसडे को ये एक्सपायरी होगी हर महीने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। आप इंट्राडे के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। इंट्राडे में सेम डे खरीदा, सेम डे बेच दिया, जैसे ही आपको प्रॉफिट बना। अब कौन सा हमको खरीदना चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तो कौन से वाला, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको 2000 वाला बाय करना चाहिए, 1900 वाला बाय करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको बाय नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, जितना सा आज पढ़ा, क्या सबको समझ में आया? ठीक है जी, चलो, तो यहीं पे हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।